Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class second year. Here is your zoology teacher, and today we are going to start another excretory organ, that is kidney. So जो हमारा मेन टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन. आपने रोल पढ़ा था लिवर का. अब हम किसको पढ़ेंगे? यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को. ठीक है. तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन सबसे पहले इट कंसिस्ट करता है कुछ ऑर्गन्स पे. ठीक है. तो ये किस किस पे कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? ये यूरिनरी सिस्टम किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? ये मुश्तमिल होता है, ठीक है, सबसे पहले किस पे? किडनीज़ पे. ठीक है. नंबर सेकंड है यूरिटरी ट्यूब्स, जिनको हम बोलते हैं, जिनको नाम क्या होते हैं? यूरिटर्स. ये यूरिटर्स क्या होते हैं? ये ट्यूब्स होते हैं. ठीक है. नालियाँ जिस तरह होती हैं. ठीक है. उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है. लास्ट में आता है यूरिथ्रा. ठीक है. तो ये ऑर्गन्स है जिन पे जो है वो कंसिस्ट करता है ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम. ठीक है. अब ये किस तरह होता है ये भी आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ. ठीक है. सो दिस इज़ द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम. ये क्या है हमारे पास? एक्सक्रिएटरी सिस्टम है. ठीक है. देखिए ये क्या है? किडनीज है. ये क्या है? ये है यूरिटर्स. ठीक है. और यहाँ पे इस ब्लैडर होता है, मसाना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैडर. लास्ट में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा. ठीक है. तो ये टोटल इतनी क्या है इसकी किडनी की स्ट्रक्चर से. ठीक है. ये सिंपली क्या है? किडनी की स्ट्रक्चर है. ये तो है सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ये किडनीज है क्या. ठीक है. तो किडनीज जो है ये बीन शेप्ड ऑर्गन होती हैं. क्या होती है किडनीज और बीन शेप. इनका शेप ये बीन शेप. बीन एक सीड देखा है आपने. ठीक है. ये क्या है? बीन शेप स्ट्रक्चर है या बीन शेप क्या है? ऑर्गन्स हैं. उसके बाद एक किडनी की अगर हम लेंथ देखें तो ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये जो लेंथ है ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर है. अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं? ठीक है. प्रेजेंट होती हैं एट द बेक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. हमारी पिछली साइड जो है बेक तकरीबन वहाँ से प्रेजेंट होती हैं. कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? एट द बेक ऑफ द एब्डोमिनल. ठीक है. एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिन की पीछे वाली जो कैविटी है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं. अब ये जो किडनी की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिटोनियम. इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम. ठीक है. ये पेरिटोनियम क्या है? पेरिटोनियम जो आउटर मेम्ब्रेन है. सिंपली ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है. ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन का क्या नाम है? पेरिटोनियम. ठीक है. पेरिटोनियम क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है. किसकी? किडनी की. किडनी की आउटर मेम्ब्रेन का क्या नाम है? पेरिटोनियम. अब उसके बाद किडनी रिसीव करती हैं ब्लड जो है वो किसके ज़रिए? पेयर्ड रेनल आर्टरीज के ज़रिए. यानी कि ये देखिए ये किडनीज है, इनके पास जो ब्लड आता है यहाँ से आर्टरीज होती है जिनका नाम क्या है? रेनल आर्टरीज. ये आर्टरीज कहाँ से आती है? हार्ट की लेफ़्ट साइड से आती हैं. ठीक है. तो किडनीज क्या करती हैं? रिसीव करती हैं ब्लड थ्रू पेयर्ड रेनल आर्टरीज. ठीक है. किडनीज रिसीव ब्लड थ्रू पेयर्ड रेनल आर्टरीज.
ठीक है। रेनल आर्टरी से ये क्या करती हैं, ब्लड को रिसीव करती हैं, ठीक है। अब ब्लड ड्रेन होता जो है वो किडनी में से जो निकलता है वो किसके ज़रिए निकलता है, रेनल वेन के ज़रिए। ज़ाहिर बात है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के पास ही होता है, तो किडनीज़ का जो ब्लड जाता निकल कर वापस हार्ट तक जाता है तो वो किसके ज़रिए जाता है, रेनल वेन्स के लिए, यानी कि ब्लड इज़ ड्रेन्ड, ठीक है। ब्लड ड्रेन आउट होता है फ्रॉम द किडनी बाय रेनल वेन, ठीक है। किसके ज़रिए, रेनल वीन के ज़रिए। अब ये दोनों जो रेनल आर्टरी और जो रेनल वीन है, ठीक है, ये इस जो किडनी की ये जो साइड है हिलस, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है इधर से, ठीक है। इधर से ये क्या है, प्रेजेंट है। दोनों कौन सी साइड से प्रेजेंट है, किडनी की एक साइड है जिसका नाम क्या है, हिलस, ठीक है। अब उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे किडनी का, कौन सा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ये तो एक्सटर्नल था कि किडनी में ये ऑर्गन्स थे। इंटरनली अगर आप किडनी को देखेंगे तो वो इस तरह की होती है, ठीक है। अब इंटरनली किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं अंदर से, ठीक है। ये है कॉर्टेक्स और ये है मेड्यूला, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। आउटर का नाम क्या है, कॉर्टेक्स, और इनर को क्या बोलते हैं हम, मेड्यूला, ठीक है। इनर को क्या बोलते हैं हम, मेड्यूला। मेड्यूला में कौन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पायरामिड्स, ठीक है। तो मेड्यूला कंटेन कौन शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पायरामिड्स, ठीक है। उन कौन से स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, पायरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है किडनी की, यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, हिलस बोलते हैं, और ये जो मुड़ी हुई एरिया है इसको हम बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि किडनी की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। अब उसके बाद ये जो मेडुला है इसमें कौन से भी स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरामिड्स बोलते हैं। पायरामिड्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन शेप स्ट्रक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, किडनी का। एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू ड्रा इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एज वेल एज यू हैव टू राइट डाउन मिनिमम 10 characters of the urinary system of the man. This is your homework. Okay. So in next lecture we will discuss about the nephron. What is nephron? What is this kidney? We will more discuss about it. So this is enough for today. So now you have to revise the internal and external structure of the kidney. Thank you and Allah Hafiz.